बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 हमने स्टार्ट किया हुआ था और टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन, और उसके हमने 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। पहला कंपोनेंट रिसेप्टर्स, दूसरा कंपोनेंट न्यूरॉन्स और तीसरा कंपोनेंट जो है वो इफेक्टर्स। पहला कंपोनेंट रिसेप्टर जो है वो हमने स्टडी कर लिया था, बॉयज़ के अंदर कंप्लीट हो गया था, जबकि गर्ल्स जो हैं उनमें हमने 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि लास्ट में थे। एक मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है कि किस तरह न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज को हमारे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लोग वापस आएंगे तो इसको हम कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी न्यूरॉन्स से, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। और न्यूरॉन्स की मैंने डायग्राम आप लोगों को बनवा दी थी। 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी एसोसिएटिव न्यूरॉन और तीसरी जो है वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी न्यूरॉन्स की डेफिनेशन। न्यूरॉन्स किसे कहते हैं? द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या हम कह सकते हैं द बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो क्या कहलाता है? न्यूरॉन्स, या इसका दूसरा नाम हम लेते हैं नर्व सेल। अब नर्वस सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स या नर्व सेल से नहीं मिलकर बना हुआ, इसके अंदर सम अदर काइंड्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ हायर एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है? ऐसे सेल्स हैं जो कि नर्व सेल के अलावा प्रेजेंट होते हैं हायर एनिमल्स में, और हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम पे ये कंसिस्ट करते हैं। ग्रीक वर्ड से लिया गया है न्यूरोग्लिया। न्यूरो में न्यूरॉन या नर्व, और ग्लिया का मतलब है ग्ल्यू, यानी न्यूरॉन्स के ग्ल्यू या न्यूरॉन्स के असिस्टेंट, न्यूरॉन्स के हेल्पर, न्यूरॉन्स की प्रोटेक्ट करने वाले सेल्स क्या कहलाते हैं? न्यूरोग्लिया कहलाते हैं। न्यूरोग्लिया सेल की हम एग्जाम्पल देते हैं सेचुआन सेल। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन न्यूरॉन्स के अंदर सेचुआन सेल्स मौजूद हैं। अब सेचुआन सेल असल में क्या है? ये असिस्टिंग सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और न्यूरोग्लिया की एक काइंड है। न्यूरोग्लिया का फंक्शन क्या है जी? न्यूरोग्लिया जो है ये 3 रोल्स प्ले करते हैं। नंबर फर्स्ट हम बताते हैं कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स की जो खुराक है, नर्व सेल को जो फूड मुहैया की जाती है वो न्यूरोग्लिया के ज़रिए। इसके अलावा माइलिन शीथ के ज़रिए लिपिड लेयर्स की एक कवरिंग है जो कि लिपिड से मिलकर बनी होती है, और वो न्यूरॉन्स के बाहर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह न्यूरोग्लिया जो है वो इसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। और तीसरा, ये प्रेजेंट होते हैं असिस्टिंग के तौर पर या असिस्टेंट के तौर पर ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। 3 बेसिक टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। 3 बेसिक टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। नंबर फर्स्ट टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं सेंसरी, सेकंड को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव, या दूसरा नाम है उनका इंटरमीडिएट, तीसरा नाम है रिले न्यूरॉन्स, और चौथा नाम है मिक्स्ड न्यूरॉन्स। एक ही न्यूरॉन्स के 4 नाम हैं: एसोसिएटिव, इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन्स, रिले और मिक्स्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा तीसरी टाइप है जी मोटर न्यूरॉन्स, जो कि मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन नाम से ही जाहिर है, ऐसे न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर से मैसेज को लेकर जाते हों सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उन न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स की लेंथ जो है वो 1 मीटर तक भी हो सकती है, यानी 1 मीटर इनकी लंबाई हो सकती है। बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक फाइबर प्रेजेंट होता है, और असल में जो न्यूरॉन्स हैं उनके 2 बेसिक पार्ट या 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। एक को हम नाम देते हैं सेल बॉडी का, और दूसरे को हम नाम देते हैं फाइबर्स। फाइबर्स वो वाले स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल बॉडी से क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। अगर डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन है। किसी भी न्यूरॉन्स के 2 पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, और इस सेल बॉडी से 2 धागे निकलते हैं।
एक वो धागा जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर आता है उसको हम डेंड्रॉन या डेंड्राइट का नाम देते हैं, और एक वो धागा जो सेल बॉडी से मैसेज आगे लेकर जाता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैसेज लेकर जाता है, उस धागे को हम नाम देते हैं एक्सॉन का। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर हमने बताया कि सेल बॉडी और सेल बॉडी से थोड़े से फासले पे दो धागे प्रोड्यूस होते हैं, दो ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। एक जो है उसको हम पेरिफेरल ब्रांच का नाम देते हैं और दूसरी जो है उसको हम सेंट्रल ब्रांच का नाम देते हैं। पेरिफेरल ब्रांच जो है वो एक्ट करता है डेंड्राइट के तौर पर। आप अपने सामने जो मैंने डायग्राम बनवाई थी वो रखेंगे। सेल बॉडी और रिसेप्टर्स के दरमियान जो पार्ट है सेंसरी न्यूरॉन का उसको हम पेरिफेरल ब्रांच या वो एक्ट करता है डेंड्राइट के तौर पर, और वो वाला पार्ट जो सेल बॉडी और आगे सीएनएस या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में प्रेजेंट है उसको हम सेंट्रल ब्रांच का नाम देते हैं, और वो एक्सॉन की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो सेल बॉडी से अवे मैसेज लेकर जाता है सेंट्रल ब्रांच, और पेरिफेरल ब्रांच टूवर्ड्स सेल बॉडी लेकर जाता है। इस वजह से ये एक्ट करता है डेंड्राइट के तौर पर। असल में जो गैंग्लियन है ये सेल बॉडी को ही नाम दिया गया है। सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहलाती है, और गैंग्लियन की डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी का जो क्लस्टर गुच्छा होता है उसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। नेक्स्ट, टर्मिनल पोर्शन जो है सेंसरी न्यूरॉन्स का वो इंटायर फाइबर जो है वो स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी एक्सॉन के तौर पर एक्ट करता है। पेरिफेरल ब्रांच जो है वो मैसेज लेकर जाती है सेल बॉडी की तरफ, और इसको हम डेंड्राइट के तौर पर एक्ट करते हैं ये। और सेंसरी न्यूरॉन्स की सही ट्रू डेंड्राइट्स जो है ये प्रेजेंट नहीं होते, और ये पेरिफेरल ब्रांच कहलाते हैं। पेरिफेरल ब्रांच को ही हम डेंड्रॉन का नाम देते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इन विच इट कंडक्ट इम्पल्सिस, क्योंकि जिस डायरेक्शन की तरफ ये इम्पल्स लेकर जाता है, यहाँ पे आप एरो हेड्स भी देख सकते हैं। रिसेप्टर और सेल बॉडी के दरमियान वाला पार्ट डेंड्रॉन, या इसको हमने पेरिफेरल ब्रांच का नाम दिया है क्योंकि ये मैसेज लेकर जा रहा है सेल बॉडी की तरफ। और सेल बॉडी और आगे टर्मिनल एंड्स जो हैं इसके दरमियान वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? एक्सॉन, क्योंकि ये सेल बॉडी से अवे मैसेज लेकर जाता है, और इसको हम एक्सॉन या सेंट्रल ब्रांच का नाम देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो कहलाती है जी मोटर न्यूरॉन्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर एसोसिएटिव को। मोटर न्यूरॉन्स नाम से जाहिर है जो मैसेज को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेकर जाती हैं न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहलाती हैं। और इनके अंदर एक्सॉन जो है वो ज़्यादातर माइलिनेटेड होते हैं, और माइलिनेटेड का मतलब है कि उनके गिर्द कवरिंग प्रेजेंट होती है लिपिड्स की, जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के अंदर, और डेंड्राइट्स और इनकी एब्सेंस होती है एक्सॉन, यानी एक्सॉन के अंदर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और इनके डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। डायग्राम से आप इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली जो न्यूरॉन है इसको हम नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन्स का। इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक बहुत बड़ा फाइबर जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सॉन। दरमियान में इसके सेल बॉडी प्रेजेंट है। सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको निसल्स ग्रैन्यूल्स का हमने नाम दिया हुआ है। और निसल ग्रैन्यूल्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम होते हैं जो कि अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ के साथ, और ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे मटेरियल को जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए लाजमी होते हैं। एक्सॉन के बाहर सेचवान सेल जो कि न्यूरोग्लिया है, और सेचवान सेल जो है ये कवरिंग प्रोड्यूस करता है सेचवान सेल के बाहर, और उस कवरिंग को हम नाम देते हैं माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ कहलाती है। नोड्स क्या हैं? ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक सेचवान सेल और दूसरे सेचवान सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, वो नोड्स या नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन है वो मसल्स के साथ अटैच है, और इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि हमने चैप्टर 16 के अंदर भी डिस्कस किया था, इस वजह से ये न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स कहलाती है।
थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन। रिले का मतलब है कनेक्शन, मिक्स्ड का मतलब है उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के भी, मोटर न्यूरॉन्स के भी, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये मैसेज को रिसीव करती हैं सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए और मैसेज सेंड करती हैं मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए। इनकी स्ट्रक्चर बताई गई है कि इनके डेंड्राइट्स जो हैं एक्सॉन की तरह नहीं होते, स्पाइनी लुक यानी स्पाइन्स कांटेनुमा लुक देते हैं, और कुछ एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ऐसी हैं जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके डेंड्राइट्स जो है वो ट्री लाइक अपीयरेंस, दरख्त नुमा अपीयरेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों डायग्राम, ये वाली भी और ये वाली डायग्राम, दोनों एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, और ये देखें ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन का, और यह ये स्पाइनी हुक, स्पाइनी कांटेनुमा लुक प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो ये थी तीसरी टाइप न्यूरॉन्स की। आगे हम कंपोजिशन या पार्ट्स या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके दो पार्ट है, एक सेल बॉडी है और दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, या उनको हम फाइबर्स, धागों का नाम देते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल बॉडी या सोमा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल बॉडी का फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिशनल पार्ट है, यानी न्यूरॉन सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मटेरियल नेसेसरी होते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। ये इसका दूसरा फंक्शन। सेल बॉडी का पहला फंक्शन न्यूट्रिशनल पार्ट, दूसरा फंक्शन बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और इसका तीसरा फंक्शन है कि ये सेल को ग्रो भी करवाता है। अगर सेल बॉडी इंटैक्ट मीन रह जाता है तो ये न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं उसको प्रोड्यूस कर सकता है। और हम कहते हैं कि एक दफ़ा न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाए तो ये कभी डिवाइड नहीं करता, दोबारा प्रोड्यूस नहीं होता। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन रिमेन्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब है अगर रह जाती है, प्रेजेंट है, तो ये रीजनरेट करती है एक्सॉन को भी और डेंड्राइट्स को भी। लेकिन एक दफ़ा न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाए तो ये दोबारा डिवाइड नहीं करती। सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे दानेनुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको निसल्स, ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। और जैसा कि मैंने इसकी पहले डेफिनेशन बताई, ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम हैं जो कि अटैच होते हैं किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के साथ। और इनका फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल की बायोसिंथेसिस यानी मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूरॉन्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए लाजमी होते हैं। दूसरा पार्ट है जी न्यूरॉन्स का, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। प्रोटोप्लाज्मिक मीन क्योंकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, और एक इसका जो फाइबर है वो कहलाता है डेंड्राइट, और दूसरा फाइबर जो है वो कहलाता है एक्सॉन। वो वाला धागा जो कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर जाता है उसे हम डेंड्राइट का नाम देते हैं। अगर वो सिंगल फाइबर है, यहाँ पे एफ मिसिंग है, अगर वो सिंगल फाइबर है तो उसको हम डेंड्रॉन का नाम देंगे, और अगर वो बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स हैं तो ये डेंड्राइट्स, और सिंगुलर है तो वो क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहलाता है। लास्ट पार्ट है जी, उसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। वो वाला धागा जो मैसेज को अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर मैसेज को लेकर जाता है, उसको हम नाम देते हैं एक्सॉन का। और ये क्या हो सकता है? 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। लास्ट थर्ड पार्ट है जी नर्वस सिस्टम का या नर्वस कोऑर्डिनेशन का, और उसको हम इफेक्टर्स का नाम देते हैं। पहला रिसेप्टर, दूसरा जो है वो न्यूरॉन्स, और तीसरा जो है वो इफेक्टर्स। इफेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं, और वो उसकी 2 एग्जाम्पल हैं। एक ग्लैंड्स जो कि सेक्रीशन यानी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे मसल्स जो कि कंट्रैक्ट करते हैं। These are the structure which respond when they are stimulated by impulse coming via motor neuron. मोटर न्यूरॉन से जो इम्पल्स आती है उसके ज़रिए ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इसकी एग्जांपल हमने ग्लैंड्स और मसल्स दी। बेटा न्यूरॉन्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया है, सबसे पहले आप न्यूरॉन्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर न्यूरोग्लिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन और साथ में इसके फंक्शन या रोल। फिर आप बताएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद आप मोटर न्यूरॉन्स डेफिनेशन, फंक्शन, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स डेफिनेशन, फिर आप कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन्स या पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस या फाइबर्स, सेल बॉडी, उसके फंक्शन, निसल ग्रेन्यूल्स, यानी जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ इसको आप लिखेंगे। और लास्ट में आप इन चारों न्यूरॉन्स जो दो जो है डायग्राम, ये है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की, ये वाली मोटर न्यूरॉन्स और ये वाली सेंसरी जो कि मैंने आप लोगों को बनवाई थी। यहाँ तक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़। और जम के पढ़ाई करनी है, यही पढ़ाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी।